अगर आप ऐसे 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 जाते तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं रहता। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे ग्राफ होंगे जिस ग्राफ में आप बता सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोस्तों सेम पॉइंट से होना चाहिए। सपोज मैंने यहां से स्टार्ट किया तो एंड पॉइंट दोस्तों यहां पे चलेगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ दोस्तों प्रतिक्रिया एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं ग्राफ थ्योरी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले दोस्तों यूलेरियन ग्राफ और हैमिल्टोनियन ग्राफ। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है और आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। और इससे रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और इसके पहले मेरा जो लेक्चर नंबर 3 था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो भी याद से देख लेना दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे टोटल 3 डेफिनेशन है। तीनों डेफिनेशन मैं आपके दिमाग में बिठा दे रहा हूं। मैं इसलिए दिमाग में बिठा दे रहा हूं कि कभी कभी थियरी टाइप में भी क्वेश्चन आता है। अब दोस्तों यहाँ पे पहला डेफिनेशन है यूलेरियन पाथ, दूसरा है यूलेरियन सर्किट और तीसरा है यूलेरियन ग्राफ। दोस्तों यहाँ पे यूलेरियन अगर ये वर्ड्स दिखाई दिया तो हमेशा समझ जाना कि यहाँ पे बात जब होगी तो बस एजेस की बात होगी। किसकी बात होगी? एजेस की। अब यहाँ पे यूलेरियन पाथ मतलब कि आपका जो भी ग्राफ दिया होगा उसके अंदर दोस्तों आपको सभी के सभी एजेस को कवर करना है। ये चीज तो दिमाग में रखना कि सभी के सभी एजेस को कवर करना है, बट कोई भी एज क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों? रिपीट नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। इसका डेफिनेशन क्या है दोस्तों? सेम डेफिनेशन, सभी एजेस को कवर करना है, बट कोई भी एज क्या नहीं होना चाहिए? रिपीट नहीं होना चाहिए। बट सर्किट है दोस्तों तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। मतलब अगर समझो मैं यहां से स्टार्ट हो रहा हूं, मैं ऐसे घूम घूम के आया, फिर से मुझे यहीं पे आना है। अगर आप यहां से स्टार्ट करके बिना रिपीट किए, किसी भी एजेस को रिपीट नहीं करना है, इसके बाद अगर आप यहीं पे आ जा रहे हो तो आप बोल सकते हो कि इसे क्या बोलोगे? यूलेरियन सर्किट। और अगर कोई ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर यूलेरियन सर्किट प्रेजेंट है तो उसको आप यूलेरियन ग्राफ भी बोल सकते हो। अब दोस्तों देखो यहाँ पे डेफिनेशन देखो, एवरी एजेस ऑफ ग्राफ, देखो एपियर वंस, एवरी एजेस ऑफ ग्राफ मतलब एक ही बार आना चाहिए और सबके सब एपियर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक छूटना नहीं चाहिए और रोने लगेगा। यहाँ पे देखो क्या है दोस्तों, द सर्किट विच कंटेन एवरी, देखो यहाँ पे स्पेलिंग भी हमने अलग अलग, एवरी एजेस एज ऑफ द ग्राफ मतलब यहाँ पे क्या आएगा? सर्किट मतलब, सर्किट मतलब क्या बोला? सर्किट का डेफिनेशन क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हुआ है वहीं फिर से एंडिंग भी उसी पॉइंट पे आके होना चाहिए। तो ऐसी कोई सर्किट है अगर उसमें एजेस क्या नहीं हो रहे दोस्तों? रिपीट नहीं हो रहे और सभी के सभी एजेस क्या हो रहे हैं? कवर हो रहे हैं। सबके सभी एजेस एक एक बार आ रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूलेरियन सर्किट। बहुत ही सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, बिना मतलब का आप इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सीख रहे हो। दो तीन चीजें और ध्यान रखो। कभी कभार हो सकता है कि आपको डायग्राम दिया हो और वो पूछेगी बताओ यहाँ पे यूलेरियन पाथ और यूलेरियन सर्किट जो हो रहा है फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या यूलेरियन पाथ क्या है, यूलेरियन सर्किट क्या है बताओ। इस तरह से अगर अलग अलग क्वेश्चन आए तो दो चीजें आपको याद रखना है। थियरम्स की तरह आपके बुक में दिया है पर अब मैं आपको यहाँ पे अलग तरीके से आपको याद करा रहा हूँ। देखो अगर यूलेरियन पाथ कभी भी आपको चेक करना है तो जो भी ग्राफ दिया है उसके अंदर हमेशा देखना कि और डिग्री वाले, डिग्री कैसे निकालते हैं मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया था। और डिग्री वाला जो वर्टेक्स है वो बस दो ही वर्टेक्स होना चाहिए, या तो नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है 0 या तो 2 वर्टाइसेस ऑफ ऑड डिग्री। अगर ऑड डिग्री वाले जो हैं वो या तो 2 वर्टाइसेस हो या तो कोई भी वर्टाइसेस ना हो। ऑड डिग्री वाले सबके सब इवन हो। दूसरा, या तो ऐसा कंडीशन फुलफिल हुआ तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि यहाँ पे यूलेरियन पाथ क्या हो रहा है दोस्तों? फॉलो हो रहा है। यूलेरियन सर्किट की अगर मैं बात करूं तो जितने भी वहां पे वर्टेक्स हैं, जितने भी वर्टेक्स हैं मतलब वर्टाइसेस, सभी के सभी वर्टाइसेस, सभी की डिग्री दोस्तों क्या होगी? इवन होगी। अगर सभी की डिग्री इवन है मतलब वहां पे यूलेरियन सर्किट क्या हो रहा है दोस्तों? फॉलो हो रहा है। और अगर नहीं है तो समझ जाना फॉलो ही नहीं हो रहा है। अब चलते हैं दोस्तों वन बाय वन क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, चेक करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, या तो पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो यहां से मैं जा रहा हूं, चलो ए वाले पॉइंट से स्टार्ट करता हूं। ए वाले पॉइंट से मैं जा रहा हूं तो देखो मैं पहले मैंने कौन सा लिया? AE1, ये वाला एज लिया। फिर दोस्तों सपोज मैं यहां पे आया, यहां से आने के बाद मुझे लगा कि ठीक है यहां पे जाता हूं, फिर मैं कौन सा ले रहा हूं दोस्तों? BE3, ये वाला एज ले रहा हूं। अब दोस्तों ये वाला तो कवर हो गया, बट यहां से अब मुझे ये दोनों को कवर करने के लिए मैं उड़ के तो नहीं जा सकता। उड़ के जाऊंगा तो भी रॉन्ग है, सबको कवर करके जाना है। तो यहाँ पे कोई कंडीशन, उड़ने वाला कंडीशन नहीं होना चाहिए। फिर से या तो मैं रिपीट ऐसे आऊं फिर यहां से जाऊं, पर रिपीट आओगे तो ये रिपीट हो जाएगा। तो ये वाला कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि रिपीटिशन नहीं आना चाहिए और जो भी आप एजेस ले रहे हो उसको आपको ओनली वन टाइम लेना है और सभी के सभी एजेस को कवर भी करना है, ये दोनों को भी कवर करना है। तो पॉसिबल ही नहीं है। या तो आप बोलोगे नहीं सर यहां से नहीं जाते हैं, अपन दूसरे रास्ते से जाते हैं, ठीक है,
यहां से चेक करो, यहां से भी जाओगे तो पहले ये जाओगे, फिर आप शायद यहां टर्न मारोगे फिर भी दिक्कत होगा, या यहां से जाओगे इस पे जाओगे फिर ये दो छूट जा रहे हैं। तो दोनों के दोनों मतलब चारों के चारों एजेस क्या होने चाहिए थे दोस्तों, कवर होने चाहिए थे। तो इसलिए यहाँ पे यूलेरियन पाथ फॉलो नहीं हो रहा है। अगर यूलेरियन पाथ नहीं फॉलो हो रहा है मतलब यूरेनियन सर्किट भी क्या नहीं होगा दोस्तों, फॉलो नहीं होगा। अब यहाँ पे हम चेक करते ये, अब देखो ये जो गिवन ग्राफ है, इस तरह का अगर कभी भी ग्राफ आए तो थोड़ा लॉजिक जो मैंने बताया वो भी आप चेक कर लो। यूलेरियन पाथ यहाँ पे फॉलो होगा क्या, तो आप चेक कर लो कि यहाँ पे जितने भी वर्टेक्स दिए हैं उसमें से कोई भी दो वर्टेक्स का डिग्री क्या होना चाहिए, ऑड, या तो किसी का भी नहीं होना चाहिए, मतलब सबके सब इवन होने चाहिए। इसका डिग्री कितना है दोस्तों, 1 2 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी डिग्री कितना है दोस्तों 1 2 3 4 है, इसका भी कितना है 1 2, इसका भी कितना है 1 2। मतलब जितने भी वर्टेक्स हैं दोस्तों सभी के डिग्री इवन है। मतलब यहाँ पे दो चीजें फॉलो होगी, ये तो यूरेनियन पाथ भी जाएगा और दूसरा दोस्तों यहाँ पे सर्किट भी बनेगा। देखते हैं दोस्तों। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे पता है, कहीं से भी स्टार्ट आप कर सकते हो। अगर समझो यहां से, तो कभी आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी अगर यहाँ पे आपका कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया कि यहाँ पे फॉलो होगा, तो हो सकता है कि आप गलत पॉइंट से स्टार्ट किए, तो हो सकता है कि आप वहां पे आप जिस तरह से आप ले रहे हो आपके अकॉर्डिंग वहां पे रिपीट हो रहा होगा, पर हो सकता है कि दूसरे तरीके से लेंगे वहां पे रिपीट नहीं हो रहा होगा। तो इसलिए थोड़ा एक दो पॉइंट अलग अलग पॉइंट से चेक करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सपोज मैं इस वाले पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट से, तो मैं सपोज पहले यहां गया, फिर मैं 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 यहां गया, देखो रिपीट नहीं हुआ। और जब मैं जहां से मैं गया, देखो अगर आपको पाथ लिखने के लिए आएगी यूरेनियन पाथ लिखो, तो मैं कहां से स्टार्ट था, यहां से। तो मैं सबसे पहले मेरे रास्ते में क्या, E6 आया, फिर मैं यहाँ पे गया तो मेरे रास्ते में क्या है दोस्तों, D5 आया, फिर मैं यहाँ पे गया तो दोस्तों क्या है, CE2 आया, फिर मैं आगे गया दोस्तों ये देखो यहाँ पे, तो क्या आया दोस्तों, BE3 आया, फिर मैं यहाँ पे गया तो दोस्तों क्या है, AE1 आया, फिर मैं यहाँ पे आया तो दोस्तों क्या आया, CE4 आया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कोई भी एज यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ है। हाँ अगर आप ये याते टाइम ये वर्टेक्स बीच में फिर से आया, वर्टेक्स से हमें कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है दोस्तों, यूलेरियन ग्राफ की, यूलेरियन सर्किट की, यूलेरियन पाथ की। तो यहाँ पे दोस्तों अब यहाँ पे ये चीज तो हमने फॉलो कर दिया, ठीक है, यूलेरियन पाथ भी आपने बता दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जहां से आपने स्टार्ट किया था, आपने दोस्तों यहां से स्टार्ट किया था, क्या एंडिंग भी वहीं पे किया। देखो यहां से आप ऐसे गए थे, ऐसे गए थे, ऐसे गए थे, ऐसे गए थे, ऐसे, अगर आप ऐसे 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 जाते तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं रहता। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे ग्राफ होंगे जिस ग्राफ में आप बता सकते हो कि किस तरह से जाना है। जैसे अब देखो यहाँ पे बताओ, अगर सपोज मैं यहां से ऐसे गया, 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 जा सकता हूं। अब दोस्तों यहाँ पे चलो ये ग्राफ जाने दो, देखो क्वेश्चन जो जो पूछा है वो हम सॉल्व करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, चेक वेदर द ग्राफ हैज यूलर सर्किट, यूलर पाथ, जस्टिफाई। ये जो ग्राफ है इसके पास यूलर सर्किट है, यूलर पाथ है, तो आप जस्टिफाई करके बताओ कि है तो कैसे है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर कभी भी जस्टिफाई का क्वेश्चन आता है तो आप चेक करो कि आपका थियरम जो था, दो थियरम आपने जो पढ़ा था, यहाँ पे दोस्तों कोई भी जो जितने भी यहाँ पे वर्टेक्स हैं, टोटल यहाँ पे वर्टेक्स हमें 4 वर्टेक्स दिख रहे हैं, एंड चारों वर्टेक्स के डिग्री कितने हैं दोस्तों। सपोज ए का डिग्री देखो तो 1 2 3 4, ये कितना है 1 2 3 4, ये कितना है दोस्तों 1 2 3 4, ये कितना है 1 2 3 4। मतलब सभी के जो डिग्री हैं दोस्तों वो कैसे हैं, इवन है। तो यहां पे आप लिखोगे डिग्री ऑफ each vertex is even, एंड डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स अगर इवन है, सभी के सभी, अगर लिखोगे ऑल वर्टेक्स हैविंग अ इवन डिग्री, अगर सभी के डिग्री इवन है, एंड देयरफॉर तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, द ग्राफ, द गिवन ग्राफ हैविंग यूलेरियन सर्किट। अगर इसके सभी के सभी अगर डिग्री इवन है तो मैं बोल सकता हूं इसके पास यूलेरियन सर्किट है। और दोस्तों यहाँ पे कोई भी ऑड नहीं है, कोई भी ऑड नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी अगर ऑड वर्टाइसेस दिखाई दे रहा है क्या आपको, यहाँ पे तो आप लिख सकते हो कि 0 वर्टेक्स हैविंग ऑड डिग्री, मतलब यहाँ पे किसी के डिग्री ऑड नहीं है, एंड देयरफॉर हियर 0 वर्टेक्स, मतलब एक भी वर्टेक्स नहीं है, हैविंग ऑड डिग्री, ये भी हमारा थ्योरम है, एंड देयरफॉर द गिवन ग्राफ हैविंग, क्या आएगा दोस्तों, द गिवन ग्राफ हैविंग क्या आएगा, द गिवन ग्राफ हैविंग
यूलेरियन पाथ, और सेम लिखोगे डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज इवन एंड देयरफॉर द गिवन ग्राफ हैविंग यूलेरियन सर्किट। अगर आप अब यूलेरियन पाथ और यूलेरियन सर्किट भी आप दिखा सकते हो। अगर समझो मैं यहाँ पे यूलेरियन पाथ दिखाऊं, अगर आपको दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? फॉर एग्जाम्पल कहीं से भी आप स्टार्ट करो। अगर समझो मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं, तो देखो मैं पहले ए से कहां जा रहा हूं दोस्तों, थोड़ा मैं कलर दूसरा ले ले रहा हूं, व्हाइट। ए से मैं क्या कर रहा हूं, E1 लेके जा रहा हूं, तो ए E1। फिर दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, बी से E2 जा रहा हूं। फिर दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, सी से E3। फिर मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, डी से E4। फिर मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, देखो यहां पे मैं आया। अब यहां से आने के बाद मैं इस एजेस को कवर कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे क्या आएगा, ए से E3। अब यहां से दोस्तों क्या आएगा, बी से E6। और यहां से क्या आएगा दोस्तों, सी से E7। और यहां पे क्या आएगा दोस्तों, डी से E8। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये आपका यूलेरियन पाथ हो गया। अब यूलेरियन सर्किट अगर आप निकालने जाओगे तो दोस्तों ये भी क्या आएगा दोस्तों, सेम आएगा। क्योंकि अगर आप यहां से यहां पे आए तो आप देखोगे जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था, लास्ट में फाइनली आप उस पॉइंट पे आ गए, तो आप बस लास्ट में यहाँ पे ए लिख देना। तो यहाँ पे जहां से आपने स्टार्ट किया था वहां से आप वहां पे एंडिंग पे आ गए, तो आप यहाँ पे यूलेरियन पाथ और यूलेरियन सर्किट दोनों ही यहाँ पे फॉलो हो रहा है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो चेक वेदर द ग्राफ हैज यूलर सर्किट और यूलर पाथ। आपको पूछ रहे हैं कि ये जो ग्राफ है यहाँ पे इसका यूलर सर्किट और यूलर पाथ है कि नहीं इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सभी के डिग्रीज को देखना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने डिग्रीज लिख दी है। इसका डिग्री 1 है, इसका 3 है, देखो 1 2 3, इसका 2 2 2 2 2 2 4। यहाँ 4 इसलिए देखो 1 2 3 4। आपने मेरे इसके पहले के लेक्चर्स को देखा होगा, उसमें मैंने बताया कि डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर समझो मैं यहाँ पे अगर डिग्री सभी के डिग्री दोस्तों अगर आप देखोगे तो इवन डिग्री है। बस यहाँ पे दो ऐसे वर्टेक्स हैं जिसके डिग्री क्या है दोस्तों, ऑड है। तो यहाँ पे आप लिखोगे ओनली टू वर्टाइसेस हैविंग ऑड डिग्री। अगर कोई भी दो वर्टाइसेस के अगर दोस्तों ऑड डिग्री है तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं द गिवन ग्राफ हैव यूलर पाथ। मतलब अगर मैंने बोला यूलर पाथ में मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि अगर 2 डिग्री अगर ऑड है तो यूलर पाथ फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे आपके ऊपर है कि आप यूलर पाथ किस तरह ले रहे हो सकता है कि आप देखो, अगर सपोज कोई बच्चा यहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां से ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, आप फंस जाओगे। अब यहां से अगर आप फिर से आओगे तो रिपीट हो गया, तो ये फॉलो हो जाएगा, ये पाथ पूरा गलत हो जाएगा। अगर इनकेस अगर समझो आपने यहां से लिया, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, फिर से फंस रहे हो। अब कहीं से भी जाओ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये फॉलो कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई ऐसा अड्डा होगा। एक बार आप यहां से चेक करो, यहां से चेक करो, यहां से चेक करो, यहां से नहीं हो रहा है, यहाँ कहीं ना कहीं से तो होगा। देखो यहां से अगर देखो मैं चेक कर रहा हूँ, देखो ऐसे आ रहा हूँ, ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, ये देखो रिपीट हुआ क्या? तो ये आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे यूलर पाथ है। चाहिए तो आप यहाँ पे यूलर पाथ लिख भी सकते हो। यूलर पाथ जो है इसका दोस्तों वो आप मेंशन कर सकते हो। कहां से आप आए दोस्तों, एफ से आए, एफ से ई पे आए, ई से दोस्तों आप जी पे आए, जी से एच पे आए, एच से सी पे आए, सी से बी पे आए दोस्तों, बी से आप ए पे आए दोस्तों, ए से आप आई पे आए दोस्तों, आई से आप सी पे आए, सी से डी पे आए, डी से ई पे आए। तो देखो यहां से ऐसे ऐसे देखो एफ ई जी एच सी बी ए आई सी डी ई, यस। तो इस तरह से यहाँ पे यूलेरियन पाथ तो हो गया। अब दोस्तों हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ा था यूलेरियन सर्किट का, कि जितने भी यहाँ पे वर्टाइसेस हैं सभी के डिग्री दोस्तों क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। चेक करो सभी के डिग्री इवन है क्या। यहाँ पे दो ऐसे वर्टाइसेस है दोस्तों जिसके डिग्री जो है वो ऑड है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, ऑल वर्टाइसेस हैविंग नॉट इवन डिग्री एंड देयरफॉर द गिवन ग्राफ नॉट फॉलो द यूलर सर्किट। तो या तो गिवन ग्राफ नॉट हैविंग यूलर सर्किट आप ऐसे करके एक लाइन में लिख सकते हो। तो आप वहां पे अगर आपको डायरेक्ट पता चल गया कि दो ऐसे वर्टेक्स है जिसके डिग्री ऑड है, तो भाई इसमें यूलर सर्किट फॉलो ही नहीं होगा। तो आप इस तरह से यहाँ पे लिख के आराम से अपने क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट कवर कर दिया है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, और नेक्स्ट पार्ट कवर करते हैं हैमिल्टोनियन सर्किट की ओर, और उसे भी बहुत अच्छे से कवर करते हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट हमारा है हैमिल्टोनियन ग्राफ।
बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूं। देखो अगर आपने यूलर पाथ और यूलर सर्किट को अगर आपने समझ लिया तो ये आपके लिए तो बहुत ईजी है। वहां पे हम किसके बारे में सोचते थे दोस्तों? एजेस के बारे में। यहाँ पे आप किसके बारे में सोचोगे दोस्तों? वर्टाइसेस के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो डेफिनेशन वही है, एवरी वर्टेक्स ऑफ ग्राफ अपीयर वंस। जितने भी वर्टेक्स है दोस्तों सबके सब कवर होने चाहिए, और जो वर्टेक्स है दोस्तों वो एक ही बार दिखाई देना चाहिए। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया आपका पाथ का। दूसरा सर्किट का भी डेफिनेशन वही है कि आपका वही होना चाहिए फाइनल और एंडिंग पॉइंट। समझो मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरा एंडिंग भी कहां पे होना चाहिए दोस्तों? ए वाले वर्टेक्स पे होना चाहिए। आप बोलोगे सर ए और ए रिपीट हो जाएंगे। हाँ, फर्स्ट और लास्ट अगर रिपीट हो रहे हैं तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे लास्ट है कि अगर ये सर्किट अगर फॉलो कर रहा है तो उसे हम हैमिल्टोनियन ग्राफ भी बोल सकते हैं। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये आप अगर अपने बुक्स में चेक करोगे तो ये क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है? डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग ग्राफ एज हैमिल्टोनियन सर्किट और हैमिल्टोनियन पाथ। आपको यहाँ पे टोटल 2 ग्राफ दिए गए। आपको चेक करना है कि इसके अंदर सर्किट है कि पाथ है, आपको दोनों चेक करना है या दोनों है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं इस ग्राफ को, अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे HP मतलब आप समझ सकते हो कि HP मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? हैमिल्टोनियन पाथ। तो हैमिल्टोनियन पाथ को ये फॉलो कर रहा है क्या दोस्तों? देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो सपोज मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहां से अगर समझो मैंने यहां से पहला मैंने ये वर्टेक्स लिया, फिर यहां से मैं इसके पास गया, फिर मैं यहां से इसके पास गया, फिर मैंने ये वर्टेक्स लिया, फिर मैं ये ले रहा हूं, फिर मैं ये ले रहा हूं, फिर मैं ये ले रहा हूं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा रास्ता देखो ऐसा है। मैं यहां से, फिर मैं यहां पे गया, 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 यहां पे गया, यहां पे गया। आपको एजेस नहीं देखना है, ऐसे ऐसे मेरा ये रास्ता है। आप बताओ कि इसमें कहीं पे भी आपका वर्टेक्स रिपीट हुआ? ऐसा है कि बीच में जैसे आप इसके पहले ले रहे थे तो देखो वर्टेक्स सब एक ही बार यहाँ पे आए, और हमने पूरे के पूरे वर्टेक्स को क्या कर दिया दोस्तों? कवर कर दिया। तो यहाँ पे इस तरह से आप डायग्राम बना के डायरेक्ट यहाँ पे बोल सकते हो। पहले आप तो हैमिल्टोनियन सर्किट जो है या हैमिल्टोनियन पाथ जो है उसका आप डेफिनेशन लिख दो, जिससे आपके आंसर्स में और अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखो जो मैंने इसके पहले वाले पेज पे आपको दिखाया था। एंड देयरफॉर द गिवन ग्राफ हैविंग ए हैमिल्टोनियन पाथ, और पाथ चाहिए तो आप लिख दो 3 1 2 4 6 7 5। क्या है? 3 1 2 4 6 7 5 इस तरह से। और दोस्तों अगर मैं इसमें सर्किट की बात करूं, हैमिल्टोनियन सर्किट की बात करूं, तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोस्तों सेम पॉइंट से होना चाहिए। सपोज मैंने यहां से स्टार्ट किया तो एंड पॉइंट दोस्तों यहां पे चले गया। अब आप बोलोगे सर यहां से आप यहां पे तो आ सकते थे। अगर मैं यहां से यहां पे अगर आता तो देखो ये वाला वर्टेक्स जो है दोस्तों मेरा रिपीट हो जाता। ये वाला देखो यहां से ऐसे रिपीट हो जाता। तो दोस्तों इसके अंदर द गिवन ग्राफ डज नॉट फॉलो दी हैमिल्टोनियन जो भी हमें पूछा है सर्किट। तो आप ऐसे यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो, डायग्राम आप बना के लिख सकते हो। अब दोस्तों अगर आप इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखोगे तो इस ग्राफ में अगर आप बहुत ही अच्छे से अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे भी आपको वही 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला आपको क्या पूछा है? हैमिल्टोनियन पाथ, और दूसरा क्या है दोस्तों? हैमिल्टोनियन सर्किट। अब देखो यहाँ पे आप अगर पाथ पे जा रहे हो तो देखो अगर सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहां से मैं यहाँ गया, मतलब ये वाला वर्टेक्स लिया, फिर यहाँ पे गया, ये वाला वर्टेक्स लिया, यहाँ पे गया, ये वाला वर्टेक्स लिया, यहाँ पे गया, ये वर्टेक्स लिया, यहाँ पे गया, ये वर्टेक्स लिया। तो लगभग दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इस तरह से आप डायग्राम भी बना सकते हो जिससे एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखो आपने लगभग जितने भी वर्टेक्स थे सभी के सभी वर्टेक्स को आपने कवर किया, और वर्टेक्स जितने भी थे आपने सभी को कवर किया, और इसमें से कोई वर्टेक्स को आपने रिपीट भी नहीं होने दिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो गिवन ग्राफ हैविंग यहाँ पे हैमिल्टोनियन पाथ, ऐसे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों हैमिल्टोनियन सर्किट। अगर आपको इसको डिफाइन करना तो आप किस तरह से कर सकते हो? तो अगर आप ये सेम डायग्राम लोगे तो दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा सा आप सोचो कि कहीं से क्लोज हो सकता है क्या। अगर दोस्तों मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, सपोज मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, 1 से मैं ऐसे आ रहा हूं 6 पे, 6 पे से दोस्तों मैं 5 पे जा रहा हूं, 5 से दोस्तों मैं 4 पे जा रहा हूं, यहां से दोस्तों मैं 3 पे जा रहा हूं, फिर यहां से दोस्तों मैं 2 पे जा रहा हूं, और यहां से फिर से देखो मैं 1 पे आ गया। आपको ये नहीं देखना है कि एजेस पर ये 2 एजेस बच गए, हमें एजेस से क्या लेना देना। ये हमारा हैमिल्टोनियन वाला पार्ट है दोस्तों, हमें इसके अंदर बस वर्टेक्स देखना है। तो देखो ध्यान से, हमने कहां से स्टार्ट किया था? 1 से जर्नी स्टार्ट किया था, फिर मैं एजेस नंबर 6 पे गया, फिर मैं यहाँ पे एजेस नंबर वर्टेक्स नंबर 5 पे गया, फिर मैं वर्टेक्स नंबर 4 पे गया, फिर मैं वर्टेक्स नंबर 3 पे गया, फिर मैं वर्टेक्स नंबर 2 पे गया, और फिर से मैं अपने वही पोजीशन पे आ गया दोस्तों। बस यहाँ पे 1 वाला जो
स्टार्टिंग में था, ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पोजीशन भी, ये आप लिख सकते हो सर्किट का 5, फिर मैं 4, फिर मैं 2, फिर फाइनली 1। तो फर्स्ट एंड लास्ट रिपीट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं जिस पोजीशन मैंने स्टार्ट किया तो उसी पोजीशन में मैंने एंड किया। तो इससे मैं बोल सकता हूँ ये जो ग्राफ है दोस्तों, ये ग्राफ कौन सा ग्राफ है दोस्तों, मतलब ये ग्राफ किसको फॉलो कर रहा है दोस्तों, हैमिल्टोनियन सर्किट को भी फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, उसका डेफिनेशंस लिख दो, और इसके बाद ये ऐसा डायग्राम आप दिखा दो, उसका पाथ का नाम लिख दो, सर्किट के का ये पूरा नेमिंग लिख दो। तो उस तरह से आप बता सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये पूरा का पूरा पार्ट कवर करा है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसके अंदर भी आपको पूछा है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन ग्राफ हैज हैमिल्टन सर्किट, और दूसरा क्या पूछा है दोस्तों, यूलर सर्किट। तो आपको ये जो ग्राफ दिया है, तो सबसे पहले अभी तो रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको हैमिल्टोनियन सर्किट के बारे में बताया दोस्तों। उसमें आपको क्या देखना रहता है कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, सपोज मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, सॉरी मैं सी से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मैंने डिग्रीज लिखे हैं। अगर मैं सपोज यहाँ पे जो पॉइंट है सी से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ से दोस्तों डी पे जा रहा हूँ, फिर डी से दोस्तों मैं ई पे जा रहा हूँ, ई से दोस्तों मैं ए पे जा रहा हूँ, ए से दोस्तों मैं बी पे जा रहा हूँ, और बी से दोस्तों फिर से मैं सी पे जा रहा हूँ। तो बताओ यहाँ पे कोई भी वर्टेक्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो ये आपका पाथ भी आपको पता चल गया, सर्किट भी पूरा पता चल गया, कहां से सी डी ई ए बी सी, ये पूरा आपका सर्किट हो गया। और अगर ये सर्किट अगर पूरा कोई रिपीट नहीं हो रहा है वर्टेक्स, तो आप इसे क्या बोल सकते हो दोस्तों, ये कौन सा सर्किट है दोस्तों, हैमिल्टन सर्किट है। अब दोस्तों इसके बाद दूसरा, आप सबसे पहले इसका डेफिनेशन सब कुछ लिख के अच्छे से आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। अब दूसरा, यूलर सर्किट को अगर आपको चेक करना है, तो आप वर्टेक्स पे आप चेक करोगे उसके डिग्रीज कितने हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। अब प्रॉब्लम ऐसा है दोस्तों कि आपको अगर स्टार्टिंग में अगर आपने पढ़ा था, तो सर्किट से रिलेटेड आपने ये पढ़ा था यूलर सर्किट में, तो कोई भी उसके जो वर्टेक्स हैं वो ऑड नहीं होने चाहिए, सबके सब इवन होने चाहिए, तो ही हम उसे यूलर सर्किट बोल सकते हैं, मतलब वहां पे हम फॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ऐसे वर्टेक्स हैं, 2 वर्टेक्स हैविंग ऑड डिग्री, एंड देयरफॉर द गिवन ग्राफ डज नॉट फॉर्म यूलर सर्किट। ऐसे आप वहां पे क्या कर सकते हो दोस्तों, लिख सकते हो। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं चाहता हूं कि आप भी प्रैक्टिस करो, और ये एक टॉपिक आपके दिमाग में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बिठा दिया है। अब दोस्तों इसके बाद वाला जो मेरा लेक्चर आएगा, उसके अंदर मैं 3-4 टॉपिक्स और हैं, कोशिश करूंगा वो पूरा का पूरा उसके अंदर कवर करने के लिए। फिर ऐसे कुछ टॉपिक्स मैं लेने वाला हूं जो स्पेसिफिक कोई कोई यूनिवर्सिटीज को ही है, तो वो भी टॉपिक्स मैं कवर करा दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। याद से आप इस ब्लॉग को जितना हो सके, ब्लॉग बोल रहा हूँ, ब्लॉग चैनल भी है हमारा, उसे भी आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ब्लॉग की बात हुई थी। तो जितना हो सके उतना आप शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।